समझेंगे कि वर्ण उच्चारण तालिका कैसे होती है और कौन कौन से वर्ण हमारे मुख के कौन कौन से स्थान से उच्चारित होते हैं। बैठ जाइए बच्चों, बैठो। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्ण उच्चारण तालिका में हमारा सूत्र संस्कृत का है, अकु है, विसर्जनीय नाम कंठ है। यानी कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? आ, छोटा और बड़ा, हा और कावर, पहले कावर लिख देती हूँ, कावर, पूरा, हा और विसर्ग। इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? कंठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। यानी कि कंठ से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं? छोटा, बड़ा, कावर, पूरा, हा और विसर्ग। ये किससे उच्चारित होते हैं? कंठ से। सेकंड नंबर का सूत्र है हमारा इच्छु यशानाम तालु, यानी कि ई बड़ी, चावर, चावर का मीन समझ रहे हो आप? चावर का अर्थ क्या है? चा, छा, जा, झा, या, का, खा, गा, घा, रा। यानी कि ये जो है ना वर्ग से मीन्स इनके पांचों अक्षर जो भी है। तो इच्छु यशानाम तालु में छोटी, बड़ी, चावर और या और शा, या और शा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु। यानी कि छोटी, बड़ी, चावर, या और शा, इनका उच्चारण स्थान तालु। थर्ड नंबर का सूत्र देखेंगे हम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि जो मूर्धा से उच्चारित होने वाले जो अक्षर हैं कौन कौन से हैं? री, बड़ी री। संस्कृत में दो प्रकार की री होती है, जबकि हिंदी में एक ही होती है। तो री, री, रा, टावर, टावर, रा और शा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? इनका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ वाला, जिसको समझ में नहीं आया तो बोल देना, ऋतु रसानाम दंता, यानी कि दांत से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं हमारे? तो री, कौन सा? री, टावर, टावर। संस्कृत में री बड़ा नहीं होता, एक ही होता है, टावर, ला और सा। इनका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? दल। क्या है इनका उच्चारण स्थान? दल। नेक्स्ट देखेंगे उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ। उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ से मीन्स यानी कि ऊ, कौन सा ऊ? छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर, पावर। और उपपद्यमानीय नाम ओष्ठौ, अर्ध विसर्ग फा, अर्ध विसर्ग फा। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, यानी कि छोटा ऊ, बड़ा ऊ, पावर, अर्ध विसर्ग पा, अर्ध विसर्ग फा। इन सबका उच्चारण स्थान क्या है हमारा? ओष्ठ। अब देखेंगे नेक्स्ट नंबर का सूत्र है यम गणनानाम नासिका च, यानी कि हमारा जो प्रत्येक वर्ण होता है उसका पंचम वर्ण। पंचम वर्ण से मीन्स ये या, मा, रा, रा, ना, यम गणनानाम, ये हो गए 5 वर्ण। इनका उच्चारण स्थान क्या है? नासिका। ये किससे उच्चारित होते हैं? नाक से। नाक से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से? यम गणनानाम नासिका। ठीक है। 7 नंबर का सूत्र देखेंगे ए देतौ कंठ तालु, यानी कि ए देतौ कंठ तालु से मीन्स छोटी ए और बड़ी ए। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। ये दोनों से मिलके उच्चारित होते हैं, यानी कि ए देतौ कंठ तालु। नेक्स्ट सूत्र है हमारा, सब राइट कर रहे हो ना? सबको समझ में आ रहा है? 8 नंबर का सूत्र है ओ दोतौ कंठ ओष्ठम, यानी कि ओ कौन सी? छोटी ओ और बड़ी ओ, छोटी और बड़ी ओ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों, कंठ व ओष्ठ। इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठोष्ठम भी लिख सकते हैं, या कंठ व ओष्ठ, या कंठोष्ठम कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। 9 नंबर का सूत्र देखिए
ओष्ठ। हमारा जो वाक बोलते हैं ना हम, वो दंत और ओष्ठ से मिलकर बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम। जो जिव्यामूल्य वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? अर्धविसर्ग का और अर्धविसर्ग खा। ये सब कौन से होते हैं? जिव्यामूल्य वर्ण होते हैं। कौन से होते हैं? जिव्यामूल्य वर्ण होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नासिका अनुस्वारस्य च। 11 नंबर का है नासिका अनुस्वारस्य च। अनुस्वार जो होता है, जब अनुस्वार जानते हो सब, ये होता है, ये होता है, ये वाला होता है, ये वाला होता है। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार हमारा ये वाला होता है। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? नासिका। अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? नासिका। तो ये है हमारी बच्चों वर्ण उच्चारण तालिका। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। अकुहु विसर्जनाम कंठ, यानी कि आ छोटा और बड़ा, कावल और हा और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है? कर्ण। सेकंड नंबर का है इचू यशानाम तालु, यानी कि छोटी बड़ी, चावल या और शा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऋतु रसानाम मूर्धा, छोटी री, बड़ी री, टावक रा और शा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ऋतु लसानाम दंसा, री, तावर, ला और सा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? दन। फिर देखेंगे उपपदमानिया नाम ओष्ठव, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कावर, अर्धविसर्ग पा, अर्धविसर्ग फा, इनका उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। यम गणना नाम नासिका, यानी कि प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण यम गणना नाम, ये किससे उच्चारित होते हैं? नासिका से, नाक से। ए देता हूँ कंठ तालु, छोटी ए और बड़ी ए, ये किससे उच्चारित होते हैं? कंठ तालु। ओ देता हूँ कंठोष्ठम, ये किससे उच्चारित होते हैं? छोटी ओ और बड़ी ओ, ये कंठ और ओष्ठ से। वकारस्य दंतोष्ठम, वाक का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ। जिव्यामूल्यस्य जिव्यामूलम, अर्धविसर्ग का अर्धविसर्ग फा, ये क्या होते हैं? जिव्यामूल्य वर्ण होते हैं। फिर देखेंगे नासिका अनुस्वारस्य च, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है हमारा? नासिका। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है।